रजी साहब पॉलिटिकल लोगों में चले यूं कह लीजिए कि बड़ा ही एक ना मैच है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीटीआई के दरमियान का। पीपल्स पार्टी के साथ कोई ना कोई रास्ता कोई ना कोई चीज मिलती जुलती आपको रवाबित आपको लगता है कि यहाँ से ही अगर स्टार्ट ले ले तो चले हालात बेहतर हो सकते हैं। दूसरा ये भी कि बहुत उम्मीदें थी डोनाल्ड ट्रंप के आने से पीटीआई को। अब जिस तरीके से डेलीगेशंस आ रहे हैं, बातचीत हो रही है, खारजी सतह पर भी राब्ता हो रहा है, आपको लगता है कि ये सेटबैक है पीटीआई के लिए? देखिए बहुत सारे सेटबैक्स हैं, लेकिन जहाँ तक ये बात है कि जिस तरह की कैंपेनिंग बिलावल साहब के ख़िलाफ़ की गई और जिस तरह की कैंपेनिंग शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ की गई और जनाब ज़रदारी साहब के ख़िलाफ़ की गई, उसके बाद पीटीआई को जब राब्ते किए गए उसके बाद तो उन्होंने कहा कि लेट हो गया, बहुत लेट हो गया, आपके सोशल मीडिया ने हमारे पल्ले फक्का भी नहीं छोड़ा, कक भी नहीं छोड़ा, तो अब हम किस बुनियाद के ऊपर तो नहीं की ना जितनी माज़े में नून लीक कर चुकी है पीपल्स पार्टी के साथ, उससे ज्यादा की और मजे की बात नहीं, मेरी बात सुन लेना, मजे की बात जिन्होंने वो वाले अल्फाज इस्तेमाल किए थे वो पीटीआई में चले गए हुए थे। शेख रशीद पीटीआई के अंदर है, बाकी जिन्होंने पीपल्स पार्टी के बारे में गलत जुबानी की थी वो सारे पीटीआई को प्यारे हो चुके थे। मैं इस बात के ऊपर आना चाह रहा हूँ। देखिए उनसे पूछा गया या सादिक साहब से कि इस मौजू पे कोई बात हुई, उन्होंने कहा नहीं हुई। उन्होंने कोई आगे फर्दर वजाहत नहीं की कि पीटीआई के बारे में किसी ने बात की कि नहीं। मेरा याद सादिक साहब से सवाल है कि उन्होंने अपना जब इजलास बुलाया है पार्लियामेंटेरियंस का तो उसके अंदर उन्होंने दावत दी चेयरमैन पीटीआई गौहर अली गौहर साहब को और चीफ व्हिप आमर डोगर साहब को। दो दावतनामे उन्होंने जारी किए, लेकिन दोनों हजरात नहीं गए। गया कौन है वहां पे? वहां पे फवाद चौधरी साहब और उनके भाई फैसल चौधरी साहब गए हैं। तो वो किस खाते में बुलाए गए हैं? क्योंकि वो तो पार्लियामेंटेरियन नहीं थे। और पीटीआई ये बताया कि इनके दोनों लीडर क्यों नहीं गए वहां पे अपनी बात करने के लिए। वो कहते नहीं हमें दावत ना हो। वो बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि फिर अगली बात, किसी ने मुझे कॉल किया ना दावत ना। अगली बात ये है कि अमेरिकन एम्बेसी ने खुद एक और डिनर भी दिया अमेरिकन एम्बेसी के अंदर, और वहां पे भी लोगों को बुलाया गया। और उनके अब पीटीआई बताती है कि जी वहां से जो उस डिनर के दावतनामे थे वो आए हैं जनाबे वो क्या नाम है, हसन साहब, क्या नाम था उनका, फवाद हसन नहीं, फवाद हसन के भाई जो थे रऊफ हसन साहब को आया और रऊफ हसन साहब ने आगे नहीं पहुंचाया। हालांकि अनवर साहब को भी पता है कि जो अमेरिकन किसी इनविटेशन पे आपको इनवाइट करते हैं तो वो आपको पर्सनल इनविटेशन जारी करते हैं और फ़ोन के ऊपर फॉलो अप भी किया जाता है उनकी तरफ से, और फिर ये भी कहा जाता है कि आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये भी कंफर्म कर दें। तो ये हो नहीं सकता कि पीटीआई के तमाम दावतनामे उधर गए हों। बुनियादी ये होना चाहिए तौर पे तशवीश की बात होनी चाहिए कि अगर इस डायलॉग में से किसी लोकल फोर्स ने या फॉरेन फोर्स ने पीटीआई को निकाला है तो उसके ऊपर तशवीश होनी चाहिए, क्योंकि अगर जाते तो कोई ना कोई डायलॉग होता। तो जो तहकीक जो तफ्तीश की बात होनी चाहिए, तशवीश की बात वो ये नहीं होनी चाहिए कि बात नहीं हुई। तशवीश की बात ये होनी चाहिए कि उस डायलॉग के अंदर इनके रास्ते को रोका गया वाला कौन है, वो कौन है, वो पार्टी के अंदर है, वो हुकूमत के अंदर है, असल में उसकी निशानदेही होनी चाहिए। चले ये भी बड़ा एक वैलिड कंसर्न आपने शो किया जो कि पीटीआई के लोगों को सोचना पड़ेगा कि आखिर ये राब्ता टूटा कहां से जो कि जुड़ सकता था।